हेलो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस। इसको डिस्कस करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस होता है इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स दैट आर रेगुलरली अरेंज्ड इन स्पेस। ओके, वी ड्रॉ सो मेनी पॉइंट्स लाइक सी हियर वी हैव many points which are regularly arranged. Okay, now what you have to do, आपको इन पॉइंट्स को किसी लाइंस के थ्रू ज्वाइन करना है। वो लाइंस कैसी भी हो सकती हैं, लाइक स्ट्रेट लाइंस। इन पॉइंट्स को मैंने लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ like this. Okay, or third you can join these points like this. अगर मैं बच्चे इन लाइंस को थ्री डायमेंशंस में एक्सटेंड कर दूं तो ये आपको लाइंस एज अ सेट ऑफ प्लेन्स दिखेंगी। ओके, प्लेन्स दिखेंगे हमें ये लाइंस। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है वो डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से मिलकर बना होता है। क्लियर? सो देखो, एक सेट आपको ये नज़र आ रहा है क्रिस्टल प्लेन्स का सेट, एक ये क्रिस्टल प्लेन्स का सेट, एक सेट ये है। बहुत सारे सेट हम बना सकते हैं लैटिस प्लेन्स के जो कि लैटिस पॉइंट से पास हो रहे हैं। क्लियर? सो एज वी ऑलरेडी नो, क्रिस्टल लैटिस इज एन एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है? जिसकी उसकी जो क्रिस्टल लैटिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस पे डिफरेंट होती हैं। मीन्स इस डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, इस डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी कुछ और होंगी, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इतनी डायरेक्शंस के अलोंग इसकी प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करते हैं तो वो बहुत टफ रहता है। सो हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ प्लेन्स चूज़ कर लेते हैं। लैटिस प्लेन्स हम सेट, ये जैसे ये सेट हमने चूज़ कर लिया। सो एक लैटिस प्लेन के अलोंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो इसके पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स होंगे, जो इसके पैरेलल होंगे, उसके लॉन्ग भी वो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। सपोज इसके लॉन्ग मैंने प्रॉपर्टीज वो कर ली, फाइंड आउट कर ली, तो इसके पैरेलल जो प्लेन रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। ठीक है? सो हमें इसलिए क्रिस्टल प्लेन्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है। अब बच्चे हम ये देखेंगे कि इसकी ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है? क्रिस्टल प्लेन्स की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन को, इसके लिए कौन आए थे? मिलर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम बोल देते हैं इस मेथड को मिलर इंडिसेस। बेसिकली होता क्या है, ये 3 नंबर्स का सेट होता है जो कि क्रिस्टल प्लेन की ओरिएंटेशन और डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है? सो उन मिलर इंडिसेस को हम स्टडी करके हम क्रिस्टल लैटिस की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। सो अगर पेपर में आपको आता है व्हाट इज क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस, तो आपको क्या डिफाइन करना है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यू हैव टू राइट, ऐसे प्लेन्स बना सकते हो। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ क्रिस्टल लैटिस may be regarded as the aggregate of different sets of what? Parallel planes, पैरेलल प्लेन्स जो कहाँ से पास कर रहे हैं? लैटिस पॉइंट से। सो पैरेलल प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रहे हैं? लैटिस पॉइंट से, विच आर पासिंग थ्रू lattice points
lattice points such that or such as each set of parallel planes has particular direction and orientation, has particular orientation or direction with reference to coordinate axis. So this is the definition of crystal planes. So होता क्या है? A crystal lattice may be regarded as the aggregate of different set of parallel planes. इसका क्या मतलब है? Passing through the lattice points such as each set of parallel plane has particular orientation and direction with reference to the coordinate axis. मतलब बहुत सारे points हैं, वहाँ से बहुत सारे parallel planes बनाए हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट लेटिस पॉइंट से पास हो रहे हैं ये प्लेन्स, और हर एक सेट ऑफ प्लेन्स का की पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस? वो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज, अब ये आगे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब ये सेट ऑफ प्लेन की ओरिएंटेशन और डायरेक्शन अलग है, ठीक है, इसकी अलग ओरिएंटेशन अलग डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, सो सबकी ओरिएंटेशन और डायरेक्शन क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी एज अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, सो डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के बहुत सारे मेथड है. इसको हम कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने चूज़ किए. सो यहाँ पे चूज़ करने के लिए मैंने 2-3 मेथड से शो कर दिए हैं, बट बहुत सारे पैरेलल सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स चूज़ कर सकते हैं हम. सो इसमें हम देखते हैं उसके लिए क्या स्टेप्स हैं. यहाँ पहले हम लिख सकते हैं लाइन्स शोन इन फिगर. ये लाइंस जो शो हो रही हैं ये क्या लग रही हैं आपको? एज अ प्लेन, विल अपीयर एज प्लेन. व्हेन ज्योमेट्री इज एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशनल. बेसिकली ये लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये 3 डायमेंशनल होगी जब इसको मैं 3D में देखूंगी. ओके, सो बच्चे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है इसमें? क्या प्रॉब्लम आएगी? द प्रॉब्लम इज, लिख लेते हैं, हाउ टू डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन. हाउ टू designate the orientation and direction of these parallel set of crystal planes. तो प्रॉब्लम क्या थी कि जब क्रिस्टल प्लेन्स तो हमने चूज कर लिए, डिफरेंट टाइप से हमने क्रिस्टल प्लेन चूज कर लिए लाइंस के थ्रू. ओके, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि इसको हम उसको डेजिग्नेट करें, उनको ओरिएंटेशन और डायरेक्शन में कैसे बताया जाए कि उन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग उनकी ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मिलर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था. उन्होंने क्या किया था, इसके साथ ही लिखेंगे, Miller evolved a method to designate orientation and
to designate orientation and direction of parallel set of planes with respect to what? With respect to the coordinate axis by 3 numbers only और by 3 integers भी बोल सकते हैं. इनको हमने बोल दिया these are called Miller indices. So अगर इन पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स की ओरिएंटेशन बतानी है मुझे या डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, ओके, इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो मिलर ने एक मेथड दिया था, वो 4 स्टेप का मेथड है, ओके, जिससे हम वो 3 नंबर्स फाइंड करेंगे जिसको हम मिलर इंडिसेस बोलते हैं, जो कि किसी भी पैरेलल सेट ऑफ प्लेन की ओरिएंटेशन बताएगा, हमें उसकी डायरेक्शन भी बताएगा, उसकी डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो बच्चे, इसके बाद हम वो स्टेप्स लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लेन के, किसी भी पैरेलल सेट ऑफ लाइंस के, प्लेन्स के हम मिलर इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? सो स्टेप 1 by 1 स्टडी करेंगे. देयर आर 4 और 5 स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 में मैंने क्या करना है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के किसी भी पॉइंट या एटम को मैंने ओरिजिन मान लेना है. फिर वहां से मैंने एक 3 एक्सिस ड्रॉ करनी है लाइक दिस. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड. सो स्टेप 1 इज, क्या लिखा हमने, टेक अ पॉइंट और एटम, टेक अ पॉइंट और एटम एज ओरिजिन ले लिया उसको, एंड और क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट की 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंस्ट्रक्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो किसी भी पॉइंट को या एटम को मैंने ओरिजिन मान के वहाँ पे 3 एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर दी. हमें पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होता है ए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है बी, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है सी. सो मैंने यहाँ मान लिया ओरिजिन ओ, यहाँ पे आ गया मेरे पास ए, 2a, 3a. सिमिलरली y के अलॉन्ग b, 2b, 3b. ये c, 2c, 1c, 2c, 3c. इसके बाद क्या करूँगी, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर क्या क्या इंटरसेप्ट बनते हैं और इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. ये देखो, ये प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है 3a, वाई एक्सिस में बना रहा है 2b, और जेड एक्सिस में बना रहा है 2c. अब इनको मैं ज्वाइन कर दूंगी, हमें एक प्लेन मिलेगा जिसके इंटरसेप्ट्स होंगे 3a, 2b एंड 2c. ये बन गया. सेकेंड स्टेप नहीं, ये फर्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा. लिखूंगी यहाँ पे मैं, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन
along the 3 coordinate axis. पहले ओरिजिन लिया, ओके, पहले ओरिजिन ले लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, फिर इंटरसेप्ट चूज कर लिए अलोंग दीज 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट कितना है, वाई के और जेड एक्सिस, तीनों लिख लिए एक्स वाई जेड. इसके लॉन्ग वाई एक्स के नीचे एक्स वाला 3a, वाई के नीचे 2b और जेड के नीचे 2c. ये आपका फर्स्ट स्टेप था. स्टेप 2 इज, जो हमने इंटरसेप्ट निकाले हैं किसी पर्टिकुलर प्लेन के एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग, उन इंटरसेप्ट को मैंने मल्टीपल्स ऑफ ए बी सी की फॉर्म में लिखना है. लाइक एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट्स एज मल्टीपल्स ऑफ ए बी एंड सी. बच्चे एक और बात मैंने यहाँ बताना भूल गई, यहाँ पे मैंने लिया था 3a 2b 2c. आप कुछ भी ले सकते हैं, या 2a ले सकते हैं, 3b ले सकते हैं, 4c ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन. ओके, सो उसके मिलर से हम फाइंड कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. सेकेंड स्टेप क्या था, एक्सप्रेस द इंटरसेप्ट एज अ मल्टीपल ऑफ ए बी सी. ए का मल्टीपल क्या है 3, बी का मल्टीपल है 2 एंड सी का मल्टीपल है 2. ओके, नाउ दीज आर द 2 स्टेप्स. नाउ स्टेप 3 इज, अब ये जो इंटरसेप्ट्स लिए इनका रेसिप्रोकल ले लेना है. सो टेक रेसिप्रोकल ऑफ, वेरी इजी स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये पक्का आपको एग्जाम में आएगा 100% श्योर. सो टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स. मैंने इसके रेसिप्रोकल ले लिए. किसके रेसिप्रोकल, 1/3, 1/2, 1/2. नाउ स्टेप 4. Step 4 is, reduce reciprocal of intercept, reduce reciprocals of intercepts, reduce reciprocal of intercepts into smallest set of integers Step 4, reduce reciprocal of intercept into smallest set of integers in the same ratio. वो कैसे, by multiplying with their LCM. बच्चे थर्ड स्टेप में हमारे पास जो इंटरसेप्ट आए थे, ये आए थे इंटरसेप्ट दैट आर इन द फ्रैक्शन फॉर्म. इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अब क्या करना है फोर्थ स्टेप में, इसको मैंने इंटीजर्स में, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स में चेंज कर देना है. वो कैसे, इन द सेम रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर एलसीएम. तो ये आया था 1/3, 1/2, 1/2. इसका एलसीएम ले लिया मैंने 3, 2, 2 का. क्या आएगा, ये तो आपको आता है वेरी इजी. 3 1 2, 2. तो इसका एलसीएम आ गया 3 × 2 6. एलसीएम इज 6. सो हर एक नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना. ये था ना पिछला स्टेप. सो ये रफ वर्क है. सो 1/2 × 6, 1/3 × 6, स्पेस रखना है इसके बीच में. 1/2 × 6, ये ध्यान रखना है.
1/2 इंटू 6, सो ये आपका आ गया 2 3 3। ये आपके पास 4 स्टेप आ गए। सो ये हमारे पास जब मैं इसको कटिंग करूँगी 3 2 6, 2 3 6, 2 3 6, ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। ओके, सो लास्ट स्टेप इज 5th स्टेप। लास्ट स्टेप इज वेरी इजी, लाइक जैसे आपको ये 3 नंबर्स मिल गए 2 3 3, इसको मैंने एक ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करना होता है, उससे हमें मिलर इंडिसेस मिल जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपके टोटल वैसे 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इनको स्मॉल सेट ऑफ इंटीजर्स को पैरेंथेसिस में मैं इनक्लोज कर दूंगी, यू विल गेट द मिलर इंडिसेस। सो स्टेप 5 इज enclose the smallest set of integers, ये वाले, in the parentheses and you will get or we will get parenthesis bracket, okay, we will get Miller indices. So what are the Miller indices? Miller indices are, आपने ज़्यादा स्पेस भी नहीं देनी और ना ही कॉमा लगानी। ठीक है, आपके पास 3 मिलर इंडिसेस आ गए 2 3 3। ठीक है, सेम बस इस लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको मैंने एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। ठीक है, सो ये मिलर इंडिसेस हमारे पास आ गए वो पर्टिकुलर प्लेन्स के जो हमने ये बनाए थे। ओके, सो यू कैन फाइंड द मिलर इंडिसेस विथ 5 स्टेप्स। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडिसेस। ओके, इसके 3-4 मिलर इंडिसेस के 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सपोज कर लिया मैंने अभी जो ये प्लेन लिया था, इसके मिलर इंडिसेस मेरे पास आ गए 2 3 3। इसकी जो नोटेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HKL से। ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। ओके, ये हमेशा स्मॉल लेंगे, इसके बीच में गैप नहीं होगा, ना ही कोई कॉमा होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। फर्स्ट मिलर इंडिसेस H is 2, K is 3, L is 3. Okay, so these are the Miller indices, that will be represented by HKL. H has value 2, K has 2 and L has 3. क्लियर बच्चे? सो ऐसे हम मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मैं आपको बताने लगी हूँ। अब इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन दिखानी है। सपोज इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, अगर मैंने उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? सपोज किसी का मिलर इंडिसेस हमें पता है, दैट इज प्लेन का मिलर इंडिसेस 2 3 3। इसको मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगी। मेन स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखे हैं, ठीक है, ये एक लाइन है जो इस प्लेन के 2 3 3 प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सो ये फर्स्ट फीचर आ गया हमारा इंपॉर्टेंट फीचर। फर्स्ट क्या आ गया, द डायरेक्शन इन क्यूबिक क्रिस्टल, in cubic crystals, direction perpendicular to the HKL plane is represented by पैरेंथेसिस को मैंने क्या किया,
इसमें इस ब्रैकेट में चेंज कर दिया, ये वो डायरेक्शन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बस ये ब्रैकेट चेंज कर देना है, ये याद रखना है। सो दैट इज HKL is the line which is perpendicular to the plane। प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसा ब्रैकेट लगाया, HKL। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर, अगर मिरर इंडिसेस मेरे पास सिंगल डिजिट में आते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि मेरे वैल्यू आ रही थी 233, है ना। ऑल आर सिंगल डिजिट, उसके बीच में हम कॉमास नहीं लगाएंगे। सपोज अगर प्लेन वैसे नहीं आए हैं, उसके जो मिरर इंडिसेस जो आए हैं वो सिंपल नहीं है, 233 नहीं है। मान लो H की वैल्यू आ गई हमारे पास, सिंगल डिजिट नहीं है, जैसे पहले थे 233 सिंगल डिजिट है ना, एक डिजिट है, तो यहाँ पे आ गए 2 डिजिट, लाइक 10 5 L 15, H की वैल्यू 10, K की वैल्यू 5, L की वैल्यू 10। आई रिपीट, जैसे पिछले मिरर इंडिसेस की वैल्यू आई थी 233 सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं है, तो हम सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल डिजिट है, यहाँ पे कॉमा नहीं थे, सो नो कॉमास आर इंट्रोड्यूस्ड in between the indices of single digit, that is 2 3 3, कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। विदाउट कॉमा विदाउट स्पेसिंग हम इसको लिख सकते हैं, बट अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर 2 डिजिट वाले हैं, ये तो यहाँ कॉमा नहीं लगाना जहाँ सिंगल डिजिट, अगर 2 डिजिट वाले हैं तो कैसे लिखेंगे, लाइक HKL इज 10 5 15, बट व्हेन मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन आर ऑफ डबल डिजिट, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल लेटिस के अंदर, कोई डबल डिजिट में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिंगल में ही आए। सो दीज आर separated by commas। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, कोई प्लेन है, उसके मिरर इंडिसेस मेरे पास आ गए 10 5 15, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, 10, 5, 15, यहाँ नहीं लगाना। दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मिरर इंडिसेस। ओके, क्लियर है ना। सो व्हाट इज द थर्ड वन, कुछ नहीं, जब सिंगल था तो नो कॉमास, जब डबल डिजिट तो कॉमास लगाने। थर्ड, यहाँ मैं कुछ लिख रही हूँ, लेट मी नो 266, 133, क्या ये दोनों मिरर इंडिसेस सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं? एक प्लेन का है 266, वन अदर का है मिरर इंडिसेस 133, 1 का ट्वाइस 2, 3 का ट्वाइस 6, 3 का ट्वाइस 6। क्लियर? सो क्वेश्चन इज, क्या ये मिरर इंडिसेस एक दूसरे के मल्टीपल है? यस, ओके, ये एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं जो वो सेम प्लेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है। सो 266 फैमिली ऑफ पैरेलल सेट ऑफ प्लेन जो होंगे और 133 पैरेलल सेट ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स होंगी वो सेम होंगी। ये चीज़ बिल्कुल आपने ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, कुछ भी हो सकता है। सो थर्ड पॉइंट, ये सिर्फ एग्जांपल थी।
सो द मिलर इंडिसेस जो आपने एग्जाम में लिख के आना, थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर 266, आप कुछ और भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट एक दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। 266 133 रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन। ये क्वेश्चन आता है आपको वैसे एग्जाम्पल में, कैसे मिलर इंडिसेस फाइंड करते हैं, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये 4 या 6 मार्क्स में आपको ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपको तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ज़रूर बताने हैं और इसकी डेफिनेशन देनी है। इसमें ये पूरा आर्टिकल आएगा। ओके बच्चे, ये पूरा आर्टिकल 4 पेजेस का ये बन गया है। सी पैरेलल प्लेन्स, मिरर इंडिसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट उसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप 1 2 3 4, ओके, और उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं विद